Welcome to the channel Ford Jobs. Assalamu alaikum dear viewers. Pakistan Navy as a civilian test preparation 2023. डियर व्यूवर्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास है क्योंकि इस वीडियो में पास टेस्ट एक्सपीरियंस क्वेश्चन डिस्कस होंगे जो अभी टेस्ट सितंबर 2023 में हो रहे हैं। ये एक्सपीरियंस क्वेश्चन मुझे व्हाट्सएप पर सेंड किए गए हैं। ये ऑल सेंटर्स और ऑल सब्जेक्ट्स का मिक्स एक्सपीरियंस है। तो वीडियो का आगाज करते हैं। पार्ट नंबर Question number 1. Rashid told Asif, yesterday I defeated the only brother of the daughter of my grandmother. Whom did Rashid defeat? इस सवाल को समझिएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि राशिद ने आसिफ को बताया कि yesterday यानी कल I defeated the only brother, मैंने शिकस्त का only brother, किसके only brother? Of the daughter of my grandmother, यानी मेरी दादी की बेटी के only भाई से कल मैंने शिकस्त खाई। तो इस सवाल में हमें यह बताना है कि whom did Rashid defeat, तो राशिद ने defeat यानी शिकस्त किससे खाई? तो अपने वालिद से खाई, फादर से। इसका राइट आंसर बनता है FATHER, फादर। यानी इस सवाल को थोड़ा सा दोबारा समझिएगा कि राशिद ने आसिफ को बताया कि कल मैंने शिकस्त खाई किससे? मेरी दादी की बेटी के भाई से। मेरी दादी की बेटी के ओनली भाई यानी ओनली ब्रदर से शिकस्त खाई। तो मेरी दादी की बेटी का ओनली भाई मेरा बाप कहलाता है। उसका राइट आंसर बनता है फादर। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैपिटल सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया की जो कैपिटल सिटी है वो है कैनबेरा। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल सिटी है कैनबेरा और ऑस्ट्रेलिया की जो करेंसी है वो है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पाकिस्तान नेशनल एंथम अडॉप्ट ऑन, यानी पाकिस्तान का जो नेशनल एंथम है कब अडॉप्ट किया गया? तो इसका राइट आंसर है 16 अगस्त 1954, यानी 16 अगस्त 1954 को पाकिस्तान का नेशनल एंथम अडॉप्ट किया गया। तो इसके अलावा यह भी पूछा जा सकता है कि पाकिस्तानी नेशनल एंथम को किसने लिखा? तो उसका नाम है हफीज जलंधरी। हफीज जलंधरी ने पाकिस्तान के नेशनल एंथम को लिखा। और कंपोज किसने किया? कंपोज किया अहमद गुलाम अली छागला ने। अहमद गुलाम अली छागला ने पाकिस्तानी नेशनल एंथम को कंपोज किया। तो इसके अलावा आप लोगों को पता होना चाहिए कि पाकिस्तान का जो झंडा है वो किसने बनाया? तो उसका नाम है अमीरुद्दीन कोतवाई। अमीरुद्दीन कोतवाई ने पाकिस्तान का झंडा बनाया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आप लोग मतलब नेशनल पाकिस्तान की चीजें हैं, इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन लाजमी आ रहा है, तो ये सारी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो जैसे कि नेशनल एनिमल है पाकिस्तान का मारखोर, नेशनल एनिमल मारखोर, और नेशनल बर्ड है पाकिस्तान का चकोर, नेशनल बर्ड चकोर, और नेशनल फ्रूट पाकिस्तान का मैंगो, और फादर ऑफ नेशन है कायदे आजम, और नेशनल पोइट है पाकिस्तान के इलामा इकबाल। इसके अलावा नेशनल फ्लावर है पाकिस्तान का जासमीन और चमेली। आप लोगों ने चमेली ही ज्यादा ऑप्शन में आएगा तो चमेली पर ही टिक करना होगा। तो नेशनल मॉस्को यानी नेशनल मस्जिद है पाकिस्तान की फैसल मस्जिद, जो कि इस्लामाबाद में वाक़ है और पाकिस्तान की सबसे बड़ी एरिया वाइज सबसे बड़ी मस्जिद है पाकिस्तान की फैसल मस्जिद। अगर बात करें नेशनल जूस तो पाकिस्तान का नेशनल जूस है शुगर केन यानी गन्ने का रस। नेशनल बात करें नेशनल रिवर पाकिस्तान का अंडस रिवर, जो कि दरियाए सिंध पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया है जिसकी लंबाई तकरीबन 3180 किलोमीटर के लगभग है। तो बात करें नेशनल गेम पाकिस्तान की हॉकी, नेशनल गेम हॉकी, और नेशनल मोटो है पाकिस्तान का यूनाइटी फेथ डिसिप्लिन, और नेशनल सिंबल है पाकिस्तान का मून एंड स्टार, और नेशनल लैंग्वेज है पाकिस्तान की उर्दू। पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज है उर्दू और ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश, ये आप लोगों ने याद रखना है। और नेशनल ट्री है पाकिस्तान का डेओडोर, और नेशनल ट्री है पाकिस्तान का डेओडोर, और नेशनल ड्रेस है नेशनल ड्रेस है पाकिस्तान का शलवार एंड कमीज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एरिया ऑफ AJK यानी एरिया ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर। तो आज़ाद जम्मू कश्मीर का एरिया है 13,297 किलोमीटर स्क्वायर। 13,297 आज़ाद कश्मीर का एरिया है। और एरिया का सवाल कोई ना कोई हर टेस्ट में पूछा जा रहा है, तो इसलिए बाकी जो एरिया है पंजाब बलूचिस्तान से इसके भी आप लोगों को आने चाहिए। तो जो कश्मीर का एरिया है 13,297, पंजाब का एरिया है 205,344 किलोमीटर। पंजाब का एरिया है 205,344 किलोमीटर। अगर बात करें बलूचिस्तान की तो बलूचिस्तान का एरिया है 347,190 किलोमीटर। इसके अलावा अगर बात करें सिंध की तो सिंध का एरिया है 140,914 किलोमीटर। सिंध का एरिया 140,914 किलोमीटर। और KPK का एरिया है 101,741 किलोमीटर। KPK का एरिया है 101 और 741
किलोमीटर। और ये सारे एरिया बिल्कुल एग्जैक्ट और करेक्ट हैं, इनमें से कोई भी गलत क्वेश्चन नहीं है। और जो जीबी यानी गिलगित बल्तिस्तान का एरिया है 72,971 किलोमीटर, 72,971 किलोमीटर। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने याद कर लिए होंगे, लाजिम इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आ रहा है। और जितने भी मैं एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं, इनमें से काफी क्वेश्चन मतलब रिपीट होते हैं, इसलिए एक्सपीरियंस को देखा करो। और अगर आप लोग नए मेरे चैनल पर आए हैं तो आप लोगों की तैयारी कम है, तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट का लिंक दूंगा जिसमें इंटेलिजेंस के वर्बल, नॉन वर्बल, पाकिस्तान स्टडी, इस्लामिक स्टडी, कंप्यूटर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियोस, इसके अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, हर तरह की वीडियोस आप लोगों को मिल जाएगी। लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और आप लोगों का इजीली टेस्ट पास हो जाएगा, चाहे आप लोगों ने पाकिस्तान नेवी में किसी भी जॉब में अप्लाई किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज छांगा मांगा फॉरेस्ट, यानी छांगा मांगा जंगल कहां पे वाक़ है? तो इसका राइट आंसर है लाहौर। लेकिन अगर ऑप्शन में लाहौर ना हो, कसूर हो, तो कसूर भी ठीक है, क्योंकि कसूर में ही बेसिकली ये जो छांगा मांगा जंगल है ये कसूर में ही वाक़ है, लाहौर के साथ है। लेकिन अगर ऑप्शन में लाहौर हो तो आप लोगों ने लाहौर टिक करना है, अगर लाहौर ना हो, कसूर हो, तो कसूर बिल्कुल ठीक जवाब है, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज वन ऑड। तो इस सवाल में हमें यह बताना है कि इन चार ऑप्शन में से एक डिफरेंट है, बाकी उससे मुख्तलिफ है, तो वो कौन सा है? तो सबसे पहले आप नंबर 1 पे देखते हैं, स्वाड, इसका मतलब होता है तलवार, नाइफ चाकू, और डैगर का मतलब होता है हवाले का निशान, और जो हैमर इसका मतलब गन। तो यही हमारा डिफरेंट है, यही हमारा राइट आंसर है, हैमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। इनमें से बताना है कि कौन सा मुख्तलिफ है, अंकल, मदर, फादर या सन। तो इस जो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो इसका जवाब आप मुझे कमेंट में बताइएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। इनमें से फिर बताना है कि इनमें से डिफरेंट यानी मुख्तलिफ कौन सा है, शीप, इसका मतलब है भेड़, कौ गाय, कैमल ऊंट, और हिन मुर्गी। तो इनमें से मुख्तलिफ जो है वो है हिन। डी ऑप्शन है राइट, हमारा राइट आंसर बनता है हिन, बाकियों से मुख्तलिफ है। बाकी सारे बड़े जानवर है, ये हिन, छोटा मतलब है कि ये परिंदों में शुमार होता है, या हिन मतलब है कि छोटा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी रिंग्स इन ओलंपिक रिंग्स इन फ्लैग। तो इस सवाल में हमें यह बताना है कि हाउ मैनी कितने रिंग्स होते हैं ओलंपिक फ्लैग में। तो ओलंपिक मतलब है कि जो फ्लैग ओलंपिक का जो फ्लैग है, झंडा, उसमें कितने रिंग्स होते हैं? उसमें 5 रिंग्स होते हैं, 5 रिंग्स होते हैं, ये आप लोगों ने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का जो हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड है तो वो है निशाने हैदर। और अगर पूछा जाए हाईएस्ट मतलब है कि सिविल अवार्ड ऑफ पाकिस्तान, तो वो है निशाने पाकिस्तान। सिविल अवार्ड निशाने पाकिस्तान और मिलिट्री अवार्ड निशाने हैदर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लैंग्वेज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो लैंग्वेज बोली जाती है वो इंग्लिश। आप लोगों ने याद रखना है इन ऑप्शन में से इंग्लिश, चाइनीज भी नहीं, उर्दू भी नहीं, अरबिक भी नहीं, इंग्लिश मतलब है सबसे ज्यादा बोली जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ रोट बुक बांगेदरा। तो बांगेदरा किताब किसने लिखी है? तो इलामा मोहम्मद इकबाल ने लिखी है। इसके अलावा बाले जिब्रिल, अरमगान हिजाज और भी काफ़ी बुक्स लिखी है इलामा इकबाल ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाज एक्सप्लेन्ड बाय, यानी जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो किसने एक्सप्लेन किए थे? उसका नाम है आइंस्टाइन। आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव वेव्स फ्रंट इज कॉल्ड। तो इसका राइट आंसर है वेवलेंथ। द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव वेव्स फ्रंट इज कॉल्ड। तो इसका राइट आंसर है वेवलेंथ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द शॉर्टकट की आप फाइंड इन एमएस वर्ड, यानी एमएस वर्ड में फाइंड करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज होती है? तो इसका राइट आंसर है Ctrl+F यूज होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सॉफ्टवेयर विच कंटेन्स रो एंड कॉलम इन कार्ड, यानी किस सॉफ्टवेयर में रो एंड कॉलम्स होते हैं? इसका राइट आंसर स्प्रेडशीट, और स्प्रेडशीट किसका हिस्सा है? एमएस एक्सेल का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल डिस्प्ले द करंट सेल्स एड्रेस इन द। तो इसका राइट आंसर है नेम बॉक्स, यानी जो इस सवाल में ये कह रहे हैं कि जो एक्सेल डिस्प्ले करता है कहां पे? करंट सेल का एड्रेस। तो वो मतलब लेफ्ट साइड पे टॉप पे नेम बॉक्स होता है, वहां पे करता है। मिसाल के तौर पे आप लोगों को बताता हूं कि एड्रेस का क्या चक्कर होता है एक्सेल में। तो ये मतलब है कि समझ लो कि एक्सेल की शीट है, तो आप मिसाल के तौर पर ये पहले सेल में हो, तो जो कॉलम है ये ए बी सी के जरिए मतलब है कि जाने जाते हैं, और जो रो है वो 1 2 3 के जरिए। तो पहले सेल में है तो A1, इसका एड्रेस बन जाएगा A1। तो मतलब है कि लेफ्ट टॉप पे साइड पे एक नेम बॉक्स होता है, वहां पे मतलब है कि सेल, जिस भी सेल पे आप लोगों ने क्लिक किया होता है उसका एड्रेस वो नेम बॉक्स में एक्सेल दिखा रहा होता है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी, नेम बॉक्स इसका राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी मेथड सेव प्रेजेंटेशन इन एमएस पावर पॉइंट, यानी इस सवाल में हमें यह बताना है कि एमएस पावर पॉइंट में सेव करने के कितने तरीके हैं, प्रेजेंटेशन को सेव करने के कितने तरीके हैं? तो वो है
तीन तरीके हैं, तो तीनों ही आप लोगों को बता देता हूं कि पहला तरीका तो यह है कि लेफ्ट साइड पे टॉप पे 2007 का अगर वर्जन होगा एमएस ऑफिस का, तो उसमें मतलब है कि ऑफिस बटन कहलाता है, लेकिन 2010, 2013, 16, 19 या 21 में वो फाइल बटन कहलाता है। तो यहाँ पे आप क्लिक करके सेव और सेव एज दोनों कर सकते हैं। तो ये एक तरीका हो गया, फाइल बटन या ऑफिस बटन पे जाके आप सेव एंड या सेव एज कर सकते हैं। तो दूसरा तरीका यह है कि आप कंट्रोल प्लस एस से भी सेव कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस एस से भी सेव कर सकते हैं और F12 से भी सेव एज कर सकते हैं, F12 से भी आप सेव कर सकते हैं। ये तीन तरीके हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एन टाइप मटेरियल्स द चार्ज और कॉल, तो इसका राइट आंसर है इलेक्ट्रॉन्स। एन टाइप मटेरियल्स है चार्ज और एन टाइप मटेरियल्स में चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स। इसका राइट आंसर है इलेक्ट्रॉन्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोर्शन ऑफ ट्रांजिस्टर्स इज कॉल्ड, तो इसका राइट आंसर है इनर्शिया। द पोर्शन ऑफ ट्रांजिस्टर इज कॉल्ड इनर्शिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेट ऑफ डूइंग वर्क ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड, यानी जिस्म के काम करने की सलाहियत को क्या कहते हैं? पावर। इसका राइट आंसर है पावर। द रेट ऑफ डूइंग वर्क ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड पावर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इज कॉल्ड, तो इसका राइट आंसर है वोल्टेज। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इज कॉल्ड वोल्टेज। तो नेक्ट क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ वर्क इज कॉल्ड, तो इसका राइट आंसर है जूल। द यूनिट ऑफ वर्क इज कॉल्ड जूल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ए माइनस बी ब्रैकेट्स में उसका स्क्वायर, यानी एक फार्मूला है। तो ये फार्मूला हमें बताना है किसके इक्वल है। तो आप लोगों को बेसिक फार्मूले भी आने चाहिए। इसका जवाब ये बनता है कि ए की टू प्लस बी की टू माइनस 2ab, ए की टू प्लस बी की टू माइनस 2ab, ये इसके इक्वल है। तो अगर मिसाल के तौर पर यहाँ पे प्लस का हो तो फिर इसका क्या जवाब होगा? फिर इसका जवाब होगा ए की टू प्लस बी की टू प्लस 2ab। तो उम्मीद है कि आप लोगों को इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिली होगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफिज।